हम वास्तु पर चर्चा करेंगे। मैंने पाया है कि कितनी ही जो है कोशिश की जाए, मकान में, ऑफिस में, प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट स्कूल में, धर्मशाला में, फैक्ट्री में, कहीं न कहीं तो वास्तु दोष रहेगा ही रहेगा। चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, संपूर्ण रूप से जो है वास्तु दोष को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वास्तु दोष के लिए जो है क्या उपाय किए जाएं कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष का निवारण हो जाए। यदि सबसे पहले हम देखें कि मकान में ईशान्य कोण, उत्तर पूर्व का जो कोना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, या वहां पर भगवान का मंदिर रखें, या वहां पर बगीचा लगाएं, खुला रखें, या पानी का जो है स्थान बनाएं, वहां पर टैंक बना सकते हैं पानी का। इससे घर के अंदर वास्तु दोष का जो है कुछ मायने में निवारण होगा। दूसरा, पूरब और दक्षिण का जो कोना है, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण में वहां पर अग्नि होना चाहिए, अर्थात वहां पर हमारा किचन होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए। यदि किसी कारणवश वहां संभव नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अग्नि होना जरूरी है। इसके लिए वहां पर या तो हम तेल का दिया लगाएं प्रतिदिन, या लाल रंग का बल्ब वहां पर लगाएं। उससे भी कुछ अंशों में वास्तु दोष का निवारण होगा। नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो भारी होना चाहिए। वहां पर जो है घर के स्वामी का जो है बेडरूम होना चाहिए। इससे भी जो है वास्तु दोष में जो है कमी होगी। वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम का जो कोना है, पश्चिम और उत्तर ये जो हिस्सा है वहां पर जो है लेट्रिन बाथरूम बना सकते हैं, वहां सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। ये चार कोने हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमेशा पानी का जो टैंक है अगर हमको बनाना है जमीन में तो उत्तर पूर्व के कोने में बनाना चाहिए। छत के ऊपर अगर आपको टंकी बनानी है, टंकी रखनी है, तो आपको नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के कोने पर। इन चीजों से वास्तु दोष का काफी मायने में जो है दोष का निवारण होगा। बिना तोड़ फोड़ के अगर ये संभव है तो जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये परिस्थिति नहीं है, हमारा ईशान जो है बंद है, या ईशान में कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर के खुला नहीं रख सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए।
प्रतिदिन स्नान के बाद घर के मुखिया को या घर के किसी भी मेंबर को तांबे का कलश पानी से भर करके जो है ईशान्य कोण में रखना चाहिए और आग्नेय कोण में सरसों का तेल का दिया लगाएं। इससे जो है ईशान्य और आग्नेय कोण के ये दोनों चीजें करने से हमारे मकान के काफी अंशों में जो है वास्तु दोष का निवारण होगा। अगर हम ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे ड्राइंग रूम में, भगवान के कक्ष में, बेडरूम में मोर का पंख जो है उत्तर की दीवार या पूरब की दीवार पर लगाना चाहिए। इससे भी कुछ अंशों में जो है वास्तु दोष का निवारण होगा। मैंने जहां तक अनुभव किया है कि वास्तु जो है के अनुरूप सारी चीजें संभव नहीं है और मकान में जो परिवर्तन होते रहते हैं समय समय के साथ, वो घर के मुखिया के ग्रहों के चाल के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि ग्रह स्वामी के समय अच्छा है तो वास्तु दोष का प्रभाव अत्यधिक नहीं होता है। अगर ग्रह स्वामी के ग्रह अच्छे नहीं है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, महादशा अच्छी नहीं चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, अड़ैया चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो घर में वास्तु दोष है उनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रहों के अनुकूलता अगर है तो वास्तु दोष का प्रभाव कम मिलेगा। यदि हम ये सब न कर सकें तो प्रतिदिन नहाने के बाद एक मंत्र है, उस मंत्र का जो है उच्चारण करना चाहिए, जिससे वास्तु दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। ये प्रतिदिन नहाने के बाद आपको बैठकर या खड़े रह करके सामने पूरब दिशा हो, उस मंत्र का जो है आपको जप करना चाहिए। कम से कम 5 बार, 11 बार, 21 बार जप करना चाहिए। उससे आपके घर में किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष है तो धीरे 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 उस वास्तु दोष का प्रभाव कम होता जाएगा। मंत्र है नाग पृष्ठ समारूढ़म शूल हस्तम महाबलम पाताल नायकम देव वास्तुदेवम नमाम्यहम। अब है मंत्र का जप करने से वास्तु दोष का निवारण होगा। धन्यवाद। जय हिंद।